टॉप 5 एनिमे टू वॉच इन 2023। क्या आपके दोस्त और आपकी कम्युनिटी आपको एक्सेप्ट नहीं कर रही क्योंकि आपने कुछ एनिमे नहीं देखे हैं और अब आप एनिमे देखना स्टार्ट करना चाहते हो और लोगों के बीच की बातों का हिस्सा बनना चाहते हो? तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ, तो आपने ये तो डिसाइड कर लिया कि एनिमे देखने हैं, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि एनिमे कौन सा देखना स्टार्ट करें। क्योंकि अगर आप देखने जाओगे तो मार्केट में बहुत ज़्यादा एनिमे भरे पड़े हैं, अच्छे भी, बुरे भी, लेजेंडरी भी, बहुत ज़्यादा गंदे भी। तो आपको ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि कौन सा अच्छा एनिमे है जो मैं पहली बार में स्टार्ट करूँगा और लास्ट में ख़त्म भी कर लूँगा। क्योंकि कई बार लोग न्यू एनिमे व्यूवर्स को ऐसे एनिमे सजेस्ट कर देते हैं जो कि स्टोरी लाइन में बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं, कई बार उनमें फिलर्स भी होते हैं और कई बार वो बोरिंग हो जाते हैं, जिसकी वजह से न्यू एनिमे व्यूवर्स उन्हें छोड़ देते हैं बीच में। और न्यू एनिमे व्यूवर्स का लंबे और लेजेंडरी एनिमे छोड़ने का एक बड़ा कारण ये भी होता है कि वो ज़्यादातर टाइम पुराने होते हैं और उनका जो एनिमेशन स्टाइल होता है वो पुराना होता है और वो फील भी होता है कि वो पुराने हैं। तो आइए आपको बताते हैं शॉर्ट, इंटरटेनिंग और न्यू, क्योंकि इसमें से बहुत ज़्यादा एनिमे इसी साल या इससे पिछले साल ही रिलीज़ हुए हैं। तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर लो। चलिए शुरू करते हैं। हमारे लिस्ट में 5वें नंबर पे आता है चेनसो मैन, जिसको देख के आपको मज़ा ही आ जाएगा क्योंकि जो इसका मेन कैरेक्टर है उसके दो ही मोटिवेशन है, एक खाना और दूसरा जो एक मैन को चाहिए, हाँ वही जो आप सोच रहे हो। इसकी मेन कैरेक्टर्स में आते हैं डेंजी, पोचिता, पावर, आकी, माकीमा, और ये सब काम करते हैं पब्लिक सिक्योरिटी के अंदर, जिसका काम है कि इनके यूनिवर्स में जो भी डेविल्स रहते हैं उनको मारना या पकड़ना। और इसमें डेविल्स के भी 2-3 टाइप है जो आप इसके अंदर देखोगे। और हर एक कैरेक्टर का पब्लिक सिक्योरिटी में काम करने का अलग मोटिवेशन है। किसी को ये काम करना है, किसी को ये काम करना नहीं है, वो मजबूरी में ये काम कर रहा है, किसी को खाने के लिए काम करना और किसी को एक इंसान से बदला लेना है जिसने इसकी पूरी परिवार को ख़त्म कर दिया। चेनसो मैन का अब तक एक ही सीज़न आया है पिछले साल, जिसमें 12 एपिसोड है। यह आपको क्रंची रोल पे देखने मिल जाएगा या फिर आपको पता ही कहाँ से देखना है, तो आप जाके देख लो। तो लिस्ट में चौथे नंबर पे आता है विनलैंड सागा, जो कि एक बहुत अच्छा एनीमे है, आप लोगों को देखना ही चाहिए। विनलैंड सागा की स्टोरी अर्ली 1000 के यूरोप, नॉर्वे और आइसलैंड में सेटल है और ये स्टोरी वाइकिंग्स को फॉलो करती है, जिसमें एक बच्चा है थोरफिन, जिसने अपने बाप को खो दिया। थोरफिन जो कि एक छोटा बच्चा है जो अपने परिवार के साथ पीसफुल गांव में रहता है और उसे वॉर का बहुत ज़्यादा शौक है। एक दिन उनके गांव में वाइकिंग सोल्जर आते हैं और थोरस यानी उसके बाप को ज़बरदस्ती वॉर में आने के लिए कहते हैं और थोरस वाइकिंग्स की बात मान के वॉर में आने के लिए तैयार हो जाता है। जब थोरस वॉर के लिए निकलता है तो उसका बेटा थोरफिन भी चुपके से उसके साथ चला जाता है, लेकिन रास्ते में वाइकिंग्स थोरस को धोखा देके मरवा देते हैं। क्यों मरवा देते हैं ये आपको देख के जानना है। तो अब थोरफिन को अपने बाप की मौत का बदला लेना है, लेकिन उसके लिए अभी वो बहुत छोटा है, तो वो अब उसी के साथ रहने को डिसाइड करता है जिसने उसके बाप को मारा। और वो उसके साथ रोज़ एक बैटल करता है, लेकिन रोज़ हारता है, रोज़ बैटल करता है, रोज़ हारता है, जिससे वो हर बार और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो आपको देखना है क्या होता है, वो हरा पाता है या नहीं। इस शो में जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो बहुत ज़्यादा तगड़ा है और इस शो में बहुत ज़्यादा ऐसे मूवमेंट है जो आपको बहुत तगड़ी तरह से हिट करेंगे। तो जाके देखो ना यार। इस शो का अब तक पहला सीज़न पूरा आ चुका है और दूसरा सीज़न अब तक एयर हो रहा है। आपको पता कहाँ से देखना, जाओ देखो। तो हमारी लिस्ट में तीसरे नंबर पे आता है मोब साइको 100। साइको मीन्स पागल नहीं, साइको मीन्स जो साइकिक पावर्स होल्ड करता है। मोब एक जैपनीज टीनेजर, इंट्रोवर्ट और शाय लड़का है जिसके पास अनलिमिटेड साइकिक पावर्स है और उसे वो पावर्स अनलॉक भी नहीं करनी। वो पावर्स ऑलरेडी अनलॉक्ड है। पर मोब ठहरा एक समझदार और इंट्रोवर्ट लड़का जो अपनी पावर्स को किसी के ऊपर ऐसे ही अपने मज़े के लिए इस्तेमाल नहीं करता। वो अपनी पावर्स को तभी इस्तेमाल करता है या तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो या वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो। 100 का मतलब यही है कि वो अपने गुस्से के एंड पॉइंट पे है 100 पे, तभी वो अपनी सारी पावर्स को यूज़ करता है। लेकिन अगर वो अपने गुस्से के पीक पॉइंट पे और उसने अपनी सारी पावर्स को यूज़ कर लिया तो वो एक ऐसी एंटिटी बन जाता है जिसको कोई भी नहीं रोक सकता। इसकी इन पावर्स के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, इसके घर वाले, इसका भाई और एक आदमी जिसके साथ ये काम करता है। इस यूनिवर्स में और भी लोग हैं जिनके पास साइकिक पावर्स है, लेकिन जब उन लोगों को ये पता चलता है कि मोब साइको नाम का एक लड़का है तो वो लोग मोब को बुली करने आते हैं। इसकी आगे की स्टोरी को आपको ही जाके देखना पड़ेगा, तो जाके देखो ना यार। तो अब हम आ जाते हैं अपनी लिस्ट के सेकंड नंबर पे। मेरा पर्सनल फेवरेट एनीमे है ये डीमन स्लेयर। अगर आपने ये एनीमे अब तक नहीं देखा और मेरे कहने से आप ये एनीमे देख लोगे तो आप ये कह दोगे यार क्या देख लिया, तूने क्या दिखा दिया। इस एनीमे की यूनिवर्स में बहुत सारे डीमंस रहते हैं जिनका लीडर माइकल जैक्सन है। वो लोगों को मार देता है या उन्हें डीमन बना देता है।
इस एनीमे के मेन कैरेक्टर का नाम है तांजीरो, जिसकी फैमिली एक दिन डीमन अटैक में मारी जाती है और उसकी बहन एक डीमन बन जाती है। वो पूरी तरह से डीमन नहीं बनती, लेकिन वो बन जाती है जब वो गुस्से में होती है, नेजुको। तांजीरो अपनी बहन को डीमन बनने से कैसे रोकता है और वो एक वॉरियर कैसे बनता है, ये आपको देखना है। इस एनीमे का विजुअल स्टाइल बहुत ज़्यादा तगड़ा है। इसमें बहुत सारे ऐसे मूवमेंट है जो आपको इतनी गंदी तरह से हिट करेंगे, अगर आप बैठे होंगे तो उछल जाओगे और छत पे बैठे हुए तो नीचे कूद जाओगे। डीमन स्लेयर के अब तक 2 सीजन्स और 2 मूवीज़ आ चुकी हैं और 3rd सीज़न अब नेक्स्ट मंथ एयर होना शुरू होगा। तो अब बारी है लिस्ट के फर्स्ट नंबर वाले एनीमे की। एनीमे का नाम है अटैक ऑन टाइटन। हाँ, मुझे पता है बहुत लोगों ने आपको ये एनीमे सजेस्ट किया है, लेकिन आप नहीं देख रहे हो। तो आप नहीं देख रहे हो तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है। इस गलती के लिए आपकी जान भी जा सकती है, आपको ये पता है। अटैक ऑन टाइटन की मोटा मोटी स्टोरी यही है कि जो बची हुई इंसानियत है वो दीवारों के अंदर रहती है और दीवारों के बाहर टाइटन्स रहते हैं, जो कि इंसानों की तरह दिखने वाले क्रिएचर्स होते हैं और इंसानों को ही खा जाते हैं। वैसे तो इस एनीमे में बहुत सारे कैरेक्टर हैं, लेकिन मेन कैरेक्टर के नाम एरन येगर, मिकासा और आर्मिन। इसकी स्टोरी में बस इतना ही बताऊंगा, नहीं तो आगे स्पॉइल हो जाओगे। इसके बस 5 एपिसोड देख लो, आपको सब पता चल जाएगा। आपको कुछ किसी से पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, आप फ़ैन हो जाओगे इसके। ये शो आपको पहले दूसरे एपिसोड से ही पकड़ लेता है और हर 1-2 एपिसोड के बाद इमोशंस के, ट्विस्ट के और मूवमेंट्स के ऐसे भर भर के थप्पड़ मारता है कि आपको समझ नहीं आता क्या चल रहा है। अटैक ऑन टाइटन के अब तक 4 सीजन्स आ चुके हैं और अभी एक पार्ट और आएगा, तो जाके देखो ना यार, आपको पता ही कहाँ से देखना है। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। टाटा बाय बाय फ्रॉम पॉप कल्चर बॉय।